जय श्री राम दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। बालाजी की कृपा से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मैंगो और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सस्ती, जो कि बन के तैयार हो जाएगी 20 से 30 रुपये के खर्च में ही किलो भर के करीब ये पुडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आम लिया है, ये वही आम है जिसको कोई लास्ट में पूछता नहीं है। जी हाँ, 4 पीस मैंने ब्रेड के ले लिए थे और जिनके किनारे मैंने काट लिए थे। और ये दही भी ले लिया है जिसमें कि चीनी मिक्स है। और यहाँ पर ले लिए 4 से 5 बादाम। ये सुबह के लिए भिगोए थे मैंने, तो 1 घंटा भीगे हो गया था इनको, तो मैंने सोचा चलो इनको ही यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे वाले भिगो दूँगी। तो रात में बज रहा है यहाँ पे 1। इस बाउल में मैंने डिस्पोजल वाले में ले लिया है दूध, क्योंकि मेरे को रात के 1 बज रहा है इस समय, तो मैं यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। आम को भी छोटा छोटा कट कर लिया है। मेरे पास ये डिस्पोजल बर्तन थे तो मैंने वही ले लिए। यहाँ पे स्प्राउट के 2 डब्बे थे डिस्पोजल वाले, वो ले लिए। अब इस ब्रेड को मैं सिंपल ही तरीके से ऐसे दूध में डिप करूँगी और आराम से ये टूट रही है, तो क्योंकि ये बर्तन छोटा है इसीलिए टूट रही है, तो इसे आराम से इस डिस्पोजल में बिछा दूँगी, मतलब रख दूँगी बहुत आराम से। इसके बाद मैं ये गुलाब जामुन का मेरा चाशनी बची है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी फ्रूट जैम, या फिर अगर आपके पास फ्रूट जैम नहीं है तो आप चीनी पीस के रख ले, कम से कम ½ कप, उसे 1-1 चम्मच लगाए। दही लगाने से पहले तो मैंने यहाँ पे पहले चाशनी लगाई है, 1 से अंदाजन 1 चम्मच। उसके बाद ये दही लगाऊंगी 1-1 चम्मच। दही मैं इसलिए लगा रही हूँ कि कुछ खट्टा कुछ मीठा टेस्ट आए। अगर हम सिर्फ दूध में ही बनाएंगे तो भी बन के बहुत अच्छी तैयार होती है, लेकिन वो एक स्वीट डिश के जैसे ही टेस्ट आता है, पुडिंग वाला टेस्ट नहीं आता है। तो दूसरी ब्रेड की स्लाइस को भी हम सेम इसी तरीके से रख लेंगे और दोबारा से लगा लेंगे चाशनी इसके ऊपर। पर जब भी आप ब्रेड रखें तो ध्यान रखें उंगलियों से हल्का हल्का पुश करते रहे। तो दोबारा से मैं ये चाशनी लगाऊंगी। एक बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप ये पुडिंग बनाएं तो मीठा अच्छा खासा डालें, वरना क्या है, दही भी आपकी खट्टी वाली होगी और जो ब्रेड होती है उसमें भी हल्की सी खटास होती है और वो फीकी होती है, तो अच्छा नहीं लगेगा। जब भी आप उसे खाएंगे तो खट्टा खट्टापन ही लगेगा और ब्रेड का टेस्ट आएगा। तो ब्रेड के टेस्ट को हटाने के लिए हमें अच्छे से दही लगाना है और अच्छे से चीनी लगानी है, या फिर आम की ज़्यादा मात्रा ले लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही आम ले रही हूँ। चलिए मैंने 2 स्लाइस रख दी है। इसके बाद मैंने आम को जो छोटा छोटा काटा था तो उसे इस तरीके से इस पे सजा दूंगी। ब्रेड की तीसरी स्लाइस को भी सेम इसी तरीके से हम फैला देंगे दूध में भिगो के। यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया, यहाँ से मुझे 2.5 से 3 कप दूध लगा है। दोनों डब्बों की पुडिंग बनाने में मुझे 2.5 से 2 कप दूध लग गया है बहुत आराम से। तो यहाँ पे बर्तन छोटा था, मैं अभी थोड़ी देर बाद बर्तन भी चेंज कर दूँगी। तीसरी स्लाइस डालने के बाद फिर से हम सिरम डालेंगे और दही लगाएंगे। तो दही 1 चम्मच सिरम, 1 चम्मच या चम्मच पीसी हुई चीनी ले लीजिएगा आप, 1 चम्मच चीनी पीसी हुई पाउडर, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच पीसी हुई चीनी पाउडर, 1 चम्मच दही। इस तरीके से आपको हर स्लाइस पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं दूध ख़त्म हो गया, दोबारा से डाल रही हूँ। जो ब्रेड का लास्ट वाला पीस है, यानी कि चौथा पीस है, स्लाइस है ब्रेड का, वो भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर रात के 1 बज रहा था, मैं नींद में थी। मैंने सुबह वीडियो में देखा कि अरे मैंने तो इसके ढंग से जो किनारे हैं वो भी नहीं हटाए। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर ये रह जाते हैं तो मैं तो कई बार पूरी की पूरी ब्रेड ऐसी ही रख देती हूँ और वो बन के बहुत बढ़िया तैयार होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर से अच्छे से दही को लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पर नीचे ब्रेड का पीस जो है किनारे। चम्मच की मदद से हल्का हल्का आप इसे पुश करेंगे और ब्रेड पे दही अच्छे से फैला लेंगे, जिससे कि हमारे जो ब्रेड के किनारे हैं वो ना दिखे और अच्छी सी शेप ले ले। इसके बाद जब ये अच्छी से फैल जाएगा तो इसे चिकना पुडिंग या आइसक्रीम बनाने के लिए ये स्टेप खास होता है कि अच्छे से चिकना कर दे इसे। तो मैंने अच्छे से चम्मच की मदद से हल्का सा पुश कर करके चिकना कर दिया है इसे। और लास्ट वाली ब्रेड में 2 से 2.5 चम्मच मुझे दही लग गया है। इसके बाद मैं इसमें मैंगो की स्लाइस जो छोटी छोटी काटी थी वो भी रख दूँगी, डेकोरेट कर दूँगी। एक बात और, मैं बहुत रात को ये वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे ये आपसे पुडिंग शेयर करनी थी। ये जब भी मैं बनाती हूँ, जब भी मेरे पास बहुत सारे मैंगो होते हैं और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बच्चे जल्दी
से फ्रिज में से निकाल के खा लेते हैं, होती इतनी टेस्टी है। पर मैंने सोचा ये सीज़न ना चला जाए मैंगो का, अगले सीज़न तक तो मैं इंतज़ार कर नहीं सकती, तो मैं ये एक ही मैंगो बचा उससे आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। अगर मैंगो ज़्यादा होगा तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं यहाँ पे एक ही मैंगो यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए एक डिस्पोजल में तो हमारे बन के तैयार हो गई एक डब्बा पुडिंग 4 ब्रेड की, जो कि बनी है 450 ग्राम के करीब। अब दूसरे भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। वो वाला बर्तन डिस्पोजल का था और बहुत छोटा था, तो उसमें ब्रेड टूट रही थी, आसानी से उठा नहीं पा रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने दूध का पतीला ही ले लिया। जैसे कि मैंने बताया कि रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं बर्तन ज़्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मेरे पे किचन साफ़ करने की हिम्मत नहीं है। तो इन तीनों स्लाइस को मैं रख रही थी, फिर मुझे एकदम से याद आया कि अरे मुझे मीठा भी तो लगाना है। इनमें इसमें जो दूसरे डब्बे का जो पुडिंग मैंने बनाया है उसे कम मीठा बनाया है। पहले वाले को ज़्यादा मीठा बनाया क्योंकि हमारे घर में 2 मेंबर है जो कम मीठा खाते हैं, मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ। तो मैंने उसको हर स्लाइस के बाद सिरम लगाया है मीठा, और इस पे मैं 2 स्लाइस रखने के बाद फिर लगा रही हूँ। तो अगर आप इस जो बनाए तो उसको अगर आप कम खाते हैं मीठा, आपके पास मैंगो ज़्यादा है, तो हर स्लाइस के बाद मैंगो ज़रूर रखें, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आए और देखने में बहुत सुंदर लगे। मीठा डालने के बाद सेम इसी तरीके से 1 चम्मच दही लेके हम इसे रैप कर देंगे अच्छी तरीके से, और डाल देंगे मैंगो। 2 स्लाइस के बाद डाला है मैंने मैंगो। आपके पास मैंगो ज़्यादा हो तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर स्लाइस के बाद डालें तो और बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए फटाफट मैं इसको भी रख लेती हूँ, तीसरी वाली ब्रेड को भी इस पर अच्छे से पुश कर देती हूँ। ध्यान रखें हल्के हाथ से ही पुश करें कि सेट भी हो जाए और ज़्यादा ना दबाए जिससे कि ये हलवा भी ना बन जाए। तो चलिए मैं फिर से दही लगाऊंगी। दही मेरा मीठा है, इसमें चीनी मिली है, चीनी का पाउडर मिला हुआ है, मीठा है। तो दही जब भी आप ले तो एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच चीनी का पाउडर या फिर चीनी डाल ले और उसे मीठा कर ले, तभी लगाए। ये मैंने आपको दिखाया नहीं है वीडियो में क्योंकि दही मैंने दोपहर से ही मीठा कर रखा था, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसे चौथी ब्रेड को भी, जो चौथा स्लाइस है ब्रेड का, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से दूध में डिप करके इसे भी इस तरीके से इसमें डेकोरेट कर दूंगी और हल्के हाथ से पुश कर दूंगी जिससे कि ये सेट हो जाए। ये जो बाकी बचा हुआ दही है, ये 2-2.5 चम्मच दही है, तो मैं सारा इस पर अच्छे से फैला दूँगी। अच्छे से डेकोरेट कर देंगे हम इस स्लाइस को, जिससे कि कहीं से किनारे ना दिखे। और अगर हल्का सा दिखता भी है ब्रेड का किनारा तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम इसे मैंगो से डेकोरेट करेंगे तो बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा दही डाल दिया है। इसके बाद मैं फिर से वापस इसे भी चिकना कर देती हूँ अच्छे से, जिससे कि देखने में बाद में जब हम डब्बा खोले तो बहुत सुंदर लगे। चलिए अब मैं यहाँ पे मैंगो, तो पहले वाले में मैंगो डेकोरेट कर लिया था, तो मैं बादाम थी भीगी हुई रात की, जो कि मैंने बच्चों के लिए भिगोई थी सुबह के लिए, पर मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है और दोनों में डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए ये बन के तैयार है। कैसे लग रहे हैं आपको? ये जो ब्रेड के किनारे हैं मैं फेंकूंगी नहीं, संभाल के रख लूँगी जिससे कि मेरे काम आ सके बाद में, क्योंकि मैं टिक्की में या किसी और चीज़ में भी यूज़ करते रहती हूँ। तो ये बन के तैयार है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। एक बात और, यहाँ पर जितना भी आप पुडिंग या केक बनाते हैं तो प्लीज़ इसे ओवरनाइट ही फ्रिज में रखें। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप केक को जितना ताज़ा खाएंगे उतना फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, और जितना ही आप ओवरनाइट या 1 दिन के लिए फ्रिज में रखेंगे तो उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। तो मैं इसे ओवरनाइट रखने वाली हूँ, जो कि बज रहे हैं 1 बज रहा था जिस समय मैं बना रही थी। अब ये 1:20 हो रहे हैं, तो मैं इसे रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। फ्रिज के अंदर रखा है, ना कि फ्रीजर के अंदर। तो चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत प्यारी सी आप सभी का दिन शुभ हो। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैंने अपनी पुडिंग भी फ्रीज से बाहर निकाल ली है, और यहाँ पे तैयारी कर ली है मैंने खाने और नाश्ते की। तो आटा गूंद चुका है, सब्जी मैं रात वाली ही यूज़ करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैकरोनी भी और चाय दोनों उबल रही हैं। देखिए मैकरोनी उबल रही है और चाय। तो इसे मैंने खोल के देखा तो ये देखिए इतनी सुंदर लग रही थी ये खोल के, तो मेरे से तो रहा नहीं गया। पुडिंग बनने का कोर्स यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। मैं तो इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में भी रखने वाली हूँ, जिससे कि ये आइसक्रीम की शेप ले ले। तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है जब ये फ्रीजर में जम जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बाइट तो खा के दिखाई देती हूँ कि कैसा टेस्ट आया है इसका। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में ये।
चलिए एक वाइट खाना तो बनता है इतनी मेहनत के बाद। तो मैंने ये छोटा सा चम्मच लिया और किनारे से इसे उठाया। मोबाइल शायद से मैंने हाथ से ही वीडियो बनाती हूँ तो उल्टा पकड़ा हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा है इसमें। तो मैं खा के बताती हूँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी बनाए सस्ती सी पुडिंग को, और केक और आइसक्रीम दोनों का ही शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने पुडिंग का शेप दिया था, जैसे कि मैंने कहा था 1-2 घंटे के लिए मैं फ्रीजर में रख दूँगी तो ये आइसक्रीम की शेप ले लेगा। तो ये आइसक्रीम भी बन के तैयार हो जाएगी एक तरीके से। तो चलिए मैं अभी इसे किनारे से हटा लेती हूँ चाकू की मदद से। अगर आप चाकू से नहीं भी हटाएंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रीजर से कोई भी निकाली हुई चीज़ आप 5-10 मिनट रख दीजिए, वो हल्का सा अपने आप ही मेल्ट होने लगती है। और इस तरीके से आप निकाल लेंगे डब्बे से तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे आइसक्रीम का नाम भी दे सकते हैं। मैं तो अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि ये पुडिंग नहीं है, आइसक्रीम केक है। तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे केक के नाम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप किसी भी अच्छी सी प्लेट में, बाउल में डेकोरेट करें। और अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडे की जगह भी इसे काट सकते हैं केक की तरह। तो प्लीज़ आप भी बनाएं इस सस्ती सी और टेस्टी पुडिंग को। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।